जैसा जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीबदास कर बंदगी बहुर नहीं ऐसा दाव। एक समय बनारस में, काशी में वीर देव सिंह बघेल नाम का एक नरेश था, काशी नरेश। वो धार्मिक व्यक्ति था, जैसे आपको पहले भी सत्संग सुनाया, क्योंकि बार बार वही चैप्टर है, वही जो है ना पाठ्यक्रम है, स्टूडेंट बदलते रहते हैं, बार बार सुनाना पड़ता है। उन्होंने एक बाग में सत्संग करा रखा था, और जो भी उनके धार्मिक गुरु थे, हिंदू बादशाह राजा था, हिंदू जितने भी गुरुजन थे वो राजा के घर पर अपना जाया करते थे, निमंत्रण देते ही। अपनी अपनी राग, अपनी अपनी डफली वो बजा रहे थे। राजा महल के अंदर अपने घर पे भी विराजमान कर रहा था, बाग में वो सत्संग कर रहे थे। कुछ कर्मचारी, कुछ अधिकारी, कुछ आसपास के व्यक्ति, राजा का सत्संग हो रहा है, सभी आ जाते थे। वो अपनी अपनी कह कर सुनकर और लेकर दक्षिणा चले जाते थे। अब परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, गोता मारो स्वर्ग में जा पाठू पैताल, कह कबीर में ढूंढता फिर अपने हीरे मानिक लाल। अब उस वीर सिंह बघेल रूपी लाल को ढूंढना था। जहां पर वो सत्संग हो रहा था, हिंदू गुरुजी बैठे थे, धार्मिक हिंदुओं के गुरु बैठे थे, और वो ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर बता रहे थे, पूरा सत्संग कर रहे थे। परमात्मा भी विराजमान हुए। तब उन्होंने कहा परमात्मा से, कबीर जी से, कि हे भक्त, आप भी कुछ विचार व्यक्त करो। वो गुरु जी कहने लगे, तो 4 5 10 संत बैठे थे। परमात्मा ने कहा कि मैं सूर्य को क्या, दीपक क्या दिखाऊं, आपने सभी कुछ तो कह दिया। फिर भी वो कहने लगे, नहीं कुछ तो आप भी विचार व्यक्त करो, अवश्य करो, सभी का अवश्य करो, अवश्य करो। परमात्मा बोले, मैं विचार व्यक्त करूंगा, तुमसे सहन नहीं होगा, तुम भाग जाओगे। संत कहते हैं, अच्छी पागल बात करते हो आप, क्योंकि विचार व्यक्त करो आप, क्यों नहीं सुनेंगे, हम खूब सुनेंगे, भगवान की ही तो चर्चा है। फिर परमात्मा ने सारी कहानी, सृष्टि रचना सुनाई खड़ा होकर के, और ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये काल के पुत्र हैं, दुर्गा इनकी माता है और काल इनका पिता है, ये पूजा के योग नहीं है। पूर्ण मोक्ष चाहिए तो पूर्ण परमात्मा की शरण जाना चाहिए। वो सारे श्लोक बताए 18वें अध्याय, गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में लिखा है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो तुम्हारा भगवान ये नासवान है। इतना कुछ कहा तो तूफान आ गया वहां तक। अब वो उकसे कभी बैठे, क्या बोल रहा है। परमात्मा ने कहा था शांति रखो, मैंने पहले कह दिया था तुमसे सहन नहीं होगी, ऐसी कटु सत्य है। उधर से एक व्यक्ति भेजा और उन संतों ने राजा के पास भेज दिया एक व्यक्ति के, जाके कहो कि एक ऐसा ऐसा आया है हिंदू धर्म की, जो ना बेइज्जती करता है ब्रह्मा विष्णु महेश को, ऐसे ऐसे कहता है। तो राजा ने कहा, एक भेजा अपना सिपाही कि जा उसको बुला के ला, कौन है वो कमबख्त। अब सिपाही ने जाकर कहा, भाई कौन है वो व्यक्ति जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश और देवताओं की निंदा करता है, उनको तौहीन करता है, बेइज्जती करता है। वो संत बोले, ये खड़ा सामने, देखो ये खड़ा। फिर परमात्मा बैठ गए। वो सिपाही बोला, चलो आपको राजा ने बुलाया है। अब कबीर साहब परमेश्वर जी कहने लगे, भाई राजा ने आवश्यकता हो तो मेरे पास आ जाएगा, और मैंने राजा की कति आवश्यकता नहीं है। राजा को आवश्यकता मेरी है तो यहां आएगा, मेरे से बात करे। अब वो सिपाही गया, साथ में 5-4 और चुगलखोर गए, इधर की उधर लाकर राजा को चुगली करके, निंदा करके लाल कर दिया। अब वीर सिंह गर्म होकर के आके हाथ में तलवार ले रखी है कि चल मैं देखता हूं कौन बोलता है इसे। अब परमात्मा ने इस बॉडी आत्मा को अपने शरण में लेना, उसके लिए आए हैं, और वो काल उनको भ्रमित कर रहा, अपने भगवान के प्रति ही उसका विरोधी बना रहा है।
परमात्मा ने क्या किया, जब वीर सिंह रह लिया ना 100 फुट की दूरी पर, वीरदेव सिंह बघेल वो राजा काशी का, तो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी जमीन से, पृथ्वी से 1.5 फुट ऊपर, 1.5 हाथ यानी इतनी ऊंचाई पर ऊपर उठ के बैठे बैठे, इतना ऊंचा, नीचे कुछ नहीं, केवल वीर सिंह को नजर आ रहे हैं, अन्य को जमीन पर बैठे दिखाई दे रहे। अब वीर सिंह ने पूछा कौन है वो, कि वो रहा, वो बैठा, वो बैठा और उसने दिखे 1.5-2 फुट ऊपर। वीर सिंह के हाथ तो तलवार छूट गई और खड़ा खड़ा कांपे और हाथ जोड़कर चरणों में मत्था टेक दिया। हे परवरदिगार, आप कौन हो, कहां से आए हो? परमात्मा बोले मैं तेरी खातिर आया हूं और आपके लिए आया हूं और तत्व ज्ञान देने आया हूं, कल्याण करने आया हूं। तो फिर वीर सिंह ने कहा क्या विवाद है संत जी? उन संतों से कहा आपका क्या विवाद है? परमात्मा बोला सुन ले विवाद क्या है। अब खड़े होकर मालिक ने फिर वही वचन सुना दिए। वीर सिंह को बड़े अच्छे लगे और फिर वो शक्ति देख ली। तो दूसरे संत जो धार्मिक गुरु हिंदू संत थे वो कहने लगे झूठ बोलता है, कहीं गीता में ऐसा नहीं लिखा, कहीं पुराणों में ऐसा नहीं लिखा है, झूठ बोलता है। अब पुराण और गीता न पढ़ रहे कौन, क्योंकि संस्कृत केवल ब्राह्मण लोग ही पढ़ सके थे, दूसरे को अधिकार नहीं था। तो ये बात अब तक ये तत्वज्ञान न्यों उड़ जा रहा। वीरदेव सिंह बघेल चरण पकड़ के हाथ जोड़ के कहने लगा भगवान दास के महल में चलो, एक बार हमारे घर रुको। वहां 2-3 दिन रुके, रह रहकर पूरा ज्ञान सुनाया। उन्होंने प्रथम मंत्र ले लिया और फिर कहा भी और मंत्र दूंगा तेरे को। पुण्यात्मा परमात्मा ने कुछ 6 व्यक्तियों को और बहुत ही कम ये सतनाम और सारनाम दिया था, लेकिन उनसे कसम खवा ली थी कि दूसरे को जिक्र भी नहीं करना है। उन्हीं को ये दान किया गया था, नहीं तो किसी को दान नहीं किया ये नाम। तो वीर सिंह से कहा कि आप ये अभ्यास करो और बुराई सब त्याग दो, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू और ये शिकार आदि जो खेलने करते हो ये बंद कर दो। राजा ने उसमें स्वीकार कर लिया, 5 नाम ले लिए। एक दिन राजा शिकार करने की तैयारी कर रहा था, भूल भाल गया, 6 महीने साल वर्ष 2 वर्ष परमात्मा नहीं जान पाए और वो अपना करता रहा, क्योंकि परमेश्वर इधर उधर जाते रहते थे। तो उसने कुछ दिन तो मालिक उनके घर जाते रहे, उनको दृढ़ किया, उसके बाद कई महीने कई साल भर नहीं गए। अब देखो कितने दयालु थे भगवान, उन आत्माओं के घर खुद जाया करते थे जगाने के लिए। अब कुछ दिन नहीं गए तो वो सत्संग नहीं सुना उस वीर सिंह ने, हुआ एक बद फेर पैदा होगी। एक दिन मंत्रियों ने कहा चलो महाराज शिकार खेलने चलते हैं, वहाँ बागबाड़ी चलते हैं, पिकनिक मना के आएंगे। उन्होंने सारा साजबाज तैयार कर लिया, घोड़े ले लिए, सारा सामान रख लिया, 150 बॉडीगार्ड सैनिक ले लिए और पूरा सामान तैयार करके चलने की तैयारी कर रहे। किस लिए? शिकार खेलने। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी आ गए। अब वीर सिंह ने आदर सत्कार किया और कहा महात्मा जी गुरुदेव हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं, जंगल में शिकार खेलने, आप चलोगे? अब परमात्मा माथे मारे, देख क्यों कर समझाऊं इन बूढ़ी आत्माओं को। अरे मैं समझ कह के ये गया था ये बुराई नहीं करनी, यू कति सिंगरा खड़ा है तो, और मुझे भी कह रहा चलो आपको घुमा कर लाते हैं। परमात्मा बोले भाई मैं चलता पड़ूंगा तुम्हारे साथ, पर तुम्हें कोई शिकार नहीं मिलेगा, मैं इतना मनहूस हूं। राजा कहने लगा नहीं महाराज जी ऐसी कोई बात नहीं, वहां पर तो बहुत शिकार है। भाई मेरे साथ चलोगे ना, मुझे साथ ले चलोगे तो तुम्हें शिकार नहीं मिलेगा, मैं ऐसा निकम्मा सा आदमी हूं। राजा बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं महाराज, देखो तो हमारे साथ घूम का। और राजा ओ गुरुदेव आओ चलो। परमात्मा बैठा लिया घोड़े पर, अब चले गए। उन्होंने जाकर के अपना एक पड़ाव लगा लिया और पड़ाव से फिर वो आगे को चल पड़े। जंगल में काफी गहरा चले गए और सबको भूख प्यास सताने लगी, क्योंकि जल कितना था कोना, उसमें जल नहीं मिला। सामान खान पीन का बनाने का वो ले रहे साथ ले रखा, जल बिना बनावे की, और ना ही कोई फलदार वृक्ष
वो कम से कम 20-50 किलोमीटर जंगल में गहरा चले गए। अब सबके प्राण निकलने के हो गए जल बिना। अब इधर भी देख कर आए, घोड़ों पर चढ़कर इधर भी देख, सब जगह देखा है, 10-10, 20-20, 5-5 किलोमीटर तक कहीं पर भी उनको जल प्राप्त नहीं हुआ। अब सभी कहने लगे आज मरे भाई, आज जीवन शेष नहीं है। परमात्मा बोले कि राजन वो पहाड़ है ना ऊपर दिखाई दे रहा, वहां देखो, शायद कोई उधर देख कर आए हो, वहां हो सकता है कोई जल मिल जाए। अब वो मंत्री लोग कहते हैं कि बाबा जी वहां पहाड़ पर कितना पानी होता है, इतने, वो तो सूखा पहाड़ पड़ा है, इधर समतल में ही जल नहीं है, तो वहां कहां से जल होगा। एक कोई बुद्धिमान, परमात्मा ने प्रेरणा देनी थी, एक बोला भाई संत की बात पर विचार करना चाहिए, जब इतने धक्के खा लिए कि इधर भी देखा हो। तो 2-3 वो घोड़े वाले उधर से चढ़ते चढ़ते न घूमते घूमते और वो पहुंचे शिखर में। वहां देखा तो इतना सुंदर एक सरोवर भरा पानी का, और कम से कम भी 5 एकड़ में का वहां बहुत सुंदर बाग लगा हुआ, बहुत सुंदर फल लदपद, फलों से लदपद वृक्ष, सारे प्रकार के मेवा भी लगी हुई। तो उन्होंने शीघ्रता से आकर बताया, खुद जल पिया, कुछ लेकर आए और कहा जी बहुत सुंदर जल है वहां, तो हो बहुत सुंदर सरोवर है, बाग फल फूलों से लदपद है। अब सब के सब वहां चल पड़े रकमाल। देखा तो वहां और तो सारा सूखा पहाड़ पड़ा है, और वहां परमात्मा ने मौज मचा रखी। अब सब ने स्नान किया, जलपान किया, फल तोड़ तोड़ के छक्के खाए, और कुछ बांध लिए घोड़ियां पे, और फिर वहां से वापस चलने लगे। तो वीर सिंह बघेल वाली वो राजा कहता कि हे कबीर जी, हे गुरुदेव, परमात्मा की लीला भी अजब है। देख कहाँ परमात्मा ने इतने ऊंचे पहाड़ पर और कितना सुंदर जल और बाग लगा रखा है। पीछे मुड़कर देखा, वह ना तो जल और ना बाग, सूखे डले पड़े वो पत्थर से मोटे मोटे। अब वो राजा ने वहीं रोक दिए घोड़े, रोक दिए, उतर के फिर हांड का धक्के खा गया, वहां कुछ भी कोई नहीं। अब वीर सिंह कहने लगे, ही भगवान ये क्या था गुरुदेव। परमात्मा बोले, भाई तो मेरे बच्चे थे, मेरे साथ आ रहे थे, उनको शिकार कोई मिला नहीं था, वो सारा धक्के खा लिए थे कि भाई ये सतलोक से, ये मेरे लोक तो आया था भाई, थारे लोक का लेवल का काम नहीं था, ये तो ऊपर के सतलोक से आया था और चला गया वहां पर। अब राजा के तो धक्क देसी हुई और कोई शिकार नहीं मिला। परमात्मा ने कहा था भाई मैं मनुष्य आदमी हूं, शिकार कौन मिला तुमने। कोई जीव हिंसा नहीं कर पाए। और उस लीला को देखकर परमात्मा बोले, अरे भले आदमियों, तू ऐसे शिकार करता है, अपने कर्म बिगाड़ रहा, तेरी मृत्यु हो जाती अगर कुछ ना मिलता तो यहां पर, तो काहे के शिकार खेलता, ब्रह्म मट्टी हो जाती, नालायक अपनी भक्ति कर। अब उसको तो एकदम सन्नाटा सा छा गया। ओहो गुरु जी मैं तो भूल लग गई थी। ने बोला चल वापस, तभी चल पड़ा, घर आ गया। अपनी पत्नी को कहता है कि आज तो गुरुदेव ने कमाल कर दिया, ऐसा कमाल कर दिया, ओहो हो, हम सबके सामने सारे गवाही दे, ऐसे सूखे पहाड़ की चोटी पर इतना सुंदर जल और ऐसे बाग बगीचा लगा रखा था, हम मर गए होते भूखे और प्यासे, वहाँ फल खूब आहार के, और वो फल ले रहे साथ में कि ये देखिए मोटे मोटे फल थे, और कुछ देर में देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अब वह रानी खावा उस फल को, कहे ऐसा स्वादिष्ट तो हमने फल कभी खाया ही नहीं। उस वह रानी ना मान्या करती, उस दिन उस रानी ने भी नाम ले लिया, पहला मंत्र। अब परमात्मा ने कहा कि वीर सिंह कुछ दिनों के बाद तुझे मैं सार नाम दूंगा भाई। सतनाम दिया प्रभु ने, पहले प्रथम मंत्र दोबारा दिया कि तेरा नाम खंड था, पहले मंत्र जाप करिए पहला, और 5-4 कुछ समय के बाद मैं तुझे सतनाम दूंगा, सतनाम दिया। फिर बताया कि फिर तुझे एक सार नाम की आवश्यकता पड़ेगी। अब कुछ वर्षों के बाद जब वीर सिंह की आस्था काफी देखी, तब उसने कहा कि वीर सिंह आज मैं तुझे सार नाम देने आया हूं। सार नाम की महिमा से वो खूब परिचित करा दिया था, और उसको तड़फ थी, चाह थी, सार नाम बिना गुजारा हो को नहीं, और मोक्ष नहीं हो सकता। तो परमात्मा ने
कहा कि आज तुझे मैं सार नाम देना चाहता हूं। वीर सिंह कहने लगा ये भगवान मारे भाग जाएंगे, ये कैसे दया करी प्रभु, आपका दास योग्य हो गया है, अवश्य प्रदान करो, दया करो मेरे दाता। क्यों पहले भी कई बार याचना कर चुका था, प्रभु कहते थे अभी भक्ति कर बेटा, कई वर्षों तक उसको ऐसे ही टाल मटोल रखा था। उस दिन भी उस वीर सिंह ने कहा प्रभु आपका दास नाम सार नाम के योग्य हो गया हो तो दया करो। प्रभु बोले आज दूंगा तेरे को सार नाम, पर भाई सार नाम देने के लिए मुझे एक वस्तु की जरूरत पड़ेगी, वो लानी पड़ेगी। अब वीर सिंह कहने लगा जी आदेश दो प्रभु, आपका दास हाजिर है। वो राजा वीर सिंह कहने लगा कि भाई एक सफेद वस्त्र चाहिएगा, मैंने सफेद कपड़ा, और वो आप ही तो अपने ही आंगन में उसकी कपास का पौधा बो रखा हो और स्वयं ही उसको काटा हो, चुगा हो, और वहाँ और अपने ही हाथ से उसको लोड कर उसका लोगड़ यानी उसको रुई बना करके स्वयं ही काटा हो, काट करके फिर स्वयं ही अपने हाथ से बुना हो, ऐसा कपड़ा चाहिए। पहले वो सफेद कपड़ा चाहिए। तो वीर सिंह कहने लगा जी थान के थान मंगा दूंगा। अगर ना ऐसे नहीं, ऐसा चाहिए। वीर सिंह बोला जी ऐसा तो नहीं है। परमात्मा बोले मैं बता दूंगा ऐसा है। कहाँ मिलेगा प्रभु? कि आप ही के नगर में आप ही की एक गुरु बहन शशि प्रभा पंडितानी है, ब्राह्मणी, उसने और उसकी लड़की ने उपदेश ले रखा है, और उसने एक साड़ी धोती तैयार कर रखी है। उसने ऐसे ही की, अपने आंगन में एक कपास के पौधे बोए, गंगा जल ला करके अपने सिर पर नंगे पैरा नहा धोकर स्वच्छ उसको पौधों को बड़ा किया, फिर उसके टिंडे लागे, फिर कपास बनी, उसको निकाल के और स्वयं ही उसको लोड के रुई बनाई, रुई बना के काट के फिर एक धोती बनाई, साड़ी, और भाई वह धोती तू ला दे, फिर मुझे यहाँ तेरी नाम दूंगा ना, तेरे लिए पूजा में जरूरत पड़ेगी। वैसे सार नाम के लिए इसकी कति आवश्यकता नहीं थी, लेकिन परमात्मा ने उनकी फड़क निकालनी थी दोनों की। अब वह नाम भी ले रही थी, शशि प्रभा ब्राह्मणी विधवा थी, गुरु जी की शिष्या थी कबीर परमेश्वर की, लेकिन उसकी भी अभी जो है अधूरा ही ज्ञान था उसको, यानी पूर्ण श्रद्धा नहीं थी प्रभु में। तो उसको भी ठीक करना था और उधर से वीर सिंह बघेल की भी वृत्ति को सुधारना था। तो कहा बेटा वहां से तो वो तेरी गुरु बहन है, उससे या धोती ला दे। वो कहने लगा ठीक है प्रभु अभी जाता हूं। तो उसने सैनिक भेजे अपने सिपाही के, जाओ उस बहन से कहो कि राजा आपके पास आ रहा है किसी विशेष काम से। अब उस लड़की को यानी शशि प्रभा को भी पता था कि मेरी वो राजा भी हमारे गुरुजी का उपदेशी है, तो उसको विशेष भय नहीं लगा, क्योंकि राजा घर पावे तो आम आदमी तो घबरा जा, भाई बात बिगड़ेगी, कोई पंगा पाओगा जवान बेटी घर पे, क्योंकि पहले राजा लोग भी ऐसे ही निकम्मे टाइप होया करते थे। लेकिन वो गुरु भाई होने के कारण उसके मन में कोई डर नहीं बना, लेकिन चिंता का विषय जरूर बना कि कैसे आना हो गया। फिर भी कोई बात ना, गुरु भाई है, मूड कर गया उगाने का। तो उसने राजा के लिए एक चारपाई पर बढ़िया आसन लगाया और दूध गर्म कर लिया। राजा आ गया, प्रणाम हुई और बैठने के लिए प्रार्थना की। राजा विराजमान हुआ। अब वो बहन खुशी में उमंग में दूध लेकर आई। अगले राजन दूध पियो भाई। राजा बोला बहन दूध मैं बाद में ग्रहण करूंगा, पहले मेरी एक प्रार्थना सुन ले। आदेश दे राजन। अगर नहीं मेरी प्रार्थना है। बहन आज मुझे सारनाम मिलेगा। गुरुदेव ने आज रजा बख्शी है और बहुत वर्षों के बाद प्रार्थना करते करते आज मेर हुई है उनकी, और उस सारनाम के लिए मुझे उन्होंने कहा कि एक सफेद वस्त्र चाहिएगा, धोती। मैं आपसे एक वो वस्त्र लेने आया हूँ। वह कहने लगी भाई जी ऐसी मेरे दो तो घड़ियाँ धोती हैं, अभी दे देती हूँ। कहने लगा नहीं वो धोती दे। परमात्मा ने बताया था कि
कि उस बहन ने ऐसे तैयार कर रखी है कि आपने जो ऐसे ऐसे धोती जो तैयार की है, खुद ही अपने आंगन में बाड़ी बो कर या कपास का पौधा बीज कर और अपने हाथों आपने काट के धोती बना रखी है। अब वो शशि प्रभा कहने लगी, भाई यह धोती नहीं दे सकती मैं आपको, ये धोती तो मैंने या साड़ी तो मैंने जगन्नाथ भगवान, जगन्नाथ जो पुरी में उस मंदिर में उसके लिए भाई अपने हृदय के तार मैंने एक एक प्रेम का तार गाल रखे अपने भगवान के लिए, और उसका चढ़ा के आऊंगी मैं, ये नहीं दे सकती तेरे को। वीर सिंह ने कहा, बहन मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आज इस दास की किस्मत खुल रही है और गुरुदेव ने ये किया कंडीशन रखी है कि यह धोती तू मुझे दे दे बेटे, तेने जो मुंह मांगा दान दे दूंगा और तू और बना लिया अपनी। ने बोली, ना भाई या ना दूं किसी कीमत पे, मैं नहीं दे सकती। फिर उसने कहा, बहन मैं तुझे 5 गांव दे दूंगा तो आज मेरा जीवन कल्याण हुआ है, आज मेरा जीवन सफल हो रहा है, या रहम कर दे मुझ पे। कहने लगी, भाई ना तो मैंने राज चाहिए, और जब तू दुखी करेगा तेरे राज ने त्याग करके तो और गुजारा कर लूंगी, पर मैं साड़ी नहीं दूं या धोती भगवान की इतना कैसे दे दूं भाई। जब कति पर सारा टूक सा पकड़ा दिया, जवाब मिल गया, वीर सिंह की आंखों में पानी आ गया। वैसे तो राजा लोग यदि भगवान के चरणों में ना होता तो 2 मारा और जूतर खोज के ले जाता, लेकिन ज्ञान हो गया था। तो राजा लोग जो भगवान से डरने वाले हो जाते हैं वो अन्याय नहीं करते। आंखों में पानी आ गया और अपनी किस्मत को कोसता हुआ चल पड़ा कि मेरा दुर्भाग्य है, आज मेरा जीवन सफल होता और आज यह बहन मान नहीं रही। वापस आ गया, मुंह उतरा हुआ, जैसे किसी का जीवन अंत हो जाए, जिसको परमात्मा की चाह हो जाती है उनकी ऐसी तड़फ बन जाती है। मुंह लटकाया हुआ, आंखों में पानी भर के और चरणों में बैठकर रोने लग गया, भगवान मैं बहुत दुर्भाग्य, मेरा बहुत दुर्भाग्य है, मैं बहुत ही कर्महीन प्राणी हूँ, बहुत पापी प्राणी हूँ, मेरे भाग्य में ये सार नाम नहीं है प्रभु। मैं उस बहन के, परमात्मा ने कहा क्या बात हुई भाई, वह साड़ी ना लाया, तू धोती नहीं लाया। कहने लगे, भगवान मैंने खूब प्रार्थना की। राजा बोला, मैंने हाथ जोड़े, बहन से कहा कि तू यह साड़ी मुझे दे दे बहन, मुंह मांगा तुझे पैसा दे दूंगा। परमात्मा बोले, वाह क्यों नाटकी भाई, पता था प्रभु को। कबीर जी बोले, कबीर परमेश्वर जी कहने लगे, भाई क्या क्यों मना कर दिया कि प्रभु, उन्होंने, वह कह रही थी बहन कि ये धोती मैंने जगन्नाथ भगवान के लिए तैयार की है और इसमें मेरा प्यार का एक एक प्रेम, परमात्मा की श्रद्धा का इसमें एक एक तार मैंने पूर रखा भाई, यह नहीं दे सकती है, मेरा जान जा सकती है। हाँ तू राजा है, मुझे मार पीट के ले जा सकता है, अपने हाथा नहीं दे सकता। तो प्रभु आपका ज्ञान ऐसा हो गया कि ये जुल्म ये दास कर नहीं सकता। अब परमात्मा बोला, बेटा एक काम करे। वो क्या करेगी उसका, कि वो जगन्नाथ के मंदिर में चढ़ा का होगी। अभी कुछ समय, कुछ ही जल्दी ही बता रही थी कि इतनी जल्दी मैंने बोल रखी है और मैं बना नहीं सकती, उसका समय निकट है। तो परमात्मा बोला, भाई चल मैं तेरी शर्त ढीली करता हूं वीर सिंह, सारनाम देने के लिए ऐसा कर, वो बहन जगन्नाथ के मंदिर में वो साड़ी चढ़ाने जाएगी धोती, और काशी बनारस से वो जगन्नाथ का मंदिर 800 किलोमीटर है। लड़की का शरीर है उसका, रास्ते में वो जाएगी, ना जाने कोई नकमी आत्मा उसको दुखी ना कर दे, इसलिए तू मदद कर दे उस बेटी की, वहां आने और जाने में उसको कोई आपत्ति ना हो, दिक्कत ना हो। खुद जा, चाहे किसी सैनिक ने भेज दे, रास्ते में उसकी जो है ना केयर टेक करें, उसकी देखभाल रखें। वीर सिंह ने सुख का सांस लिया, हे परमात्मा आपने तो निहाल कर दिए, बड़ी दया करी अपने दास पे। अपनी बहन के लिए मैं 4-10 सैनिक भेज दूंगा और बैलगाड़ी, वो जो ना घोड़ा गाड़ी जुड़वा दूंगा, पालकी जुड़वा दूंगा। यूं कहकर उसने सैनिक भेजे वहां पर बहन के पास, और उस सैनिक से कहा कि आप जाकर कहो कि बहन ऐसे ऐसे आपने वहां जाना है, राजा का आदेश है, आपके साथ हम चलेंगे और एक आपके जो ना
गाड़ी घोड़ा गाड़ी जैसी भी तू उचित समझेगी तेरे लिए व्यवस्था करेंगे, और आने जाने में तुझे कोई दुख नहीं होने देंगे। क्योंकि गुरुदेव ने उनकी शर्त ढीली कर दी। गुरुजी ने कहा कि वो बेटी साड़ी वहां चढ़ा के वापस आ जाएगी, उसको कोई बीच में दिक्कत ना हुई तो तुझे नाम दे दूंगा। अगर उस बहन को आने जाने में कोई दिक्कत होगी तो वीर सिंह तुझे नाम सार मिले नहीं। तो राजा ने कहा बहन आप कब जाओगी, हम आपके साथ चलेंगे, कहीं रास्ते में कोई बहन को दुखी ना कर दे, और तेरे लिए जो है ना बैल गाड़ी या घोड़ा गाड़ी को तो वो भी तैयार कर रही है। वो बहन ने कहा भाई पैदल जाऊंगी और पैदल आऊंगी, पैदल जाऊंगी, आते समय भले ही मैं किसी वस्तु में बैठूं, जाते समय नहीं बैठूंगी। और मैं धन्यवाद करती हूँ उस भाई का, राजा का, जिसने मेरे सहयोग के लिए कहा है। तो आप मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन मैं जाते समय तो बैठूं को नहीं। तो राजा ने उसकी पूरी व्यवस्था कर दी, वह चली गई। अब जब जगन्नाथ के मंदिर में पहुंच गई, ये दास भी वहां देख कर आया था, इस वो जगन्नाथ का केस सांग है, वहाँ कुछ भी कोई ना, एक मंदिर तो बहुत बड़ा बना रखा है, और वहाँ 3 मूर्ति रखी है जिनका हाथ और पैर कोई ना, हाथा के पंजे नहीं और पैरों के पंजे नहीं, टूंड से हैं, वह काली काली मूर्ति 3 है। श्री कृष्ण की, बलराम की और सुभद्रा की, उसकी बहन की, तीनों बाण भाइयों की है। तो वो जो ही वो लड़की ने स्नान किया, स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और उस थाली उस साड़ी को लेकर के जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश किया और कहा प्रभु आपकी दासी आपके श्रद्धा सुमन लाई है, इसके स्वीकार कीजिए। अब जो ही वो साड़ी उनके चरणों में वहाँ रखी, वो साड़ी व धोती वहाँ से उठी, आकाश में उड़ी और बाहर आंगन में जाके गिरी, अपने आप बाहर गिरी जाकर। आकाशवाणी हुई कि तू यहाँ कहाँ के किस लिए आई है? जगन्नाथ तो बनारस में बैठा है, काशी में बैठा है। कौन है वो? कबीर जुलाहा जगन्नाथ है, उसके चरणों में समर्पण कर। और उसने ये मांगी थी तू यहाँ लेकर आई नालायक, तेरे तक कर्म बिगाड़ लिए। अब वो सारी कांप गई, तो तरह का जब ये कबीर परमात्मा ये जगन्नाथ है, यही पूर्ण ब्रह्म है। आकाशवाणी सुनकर उसके रोंग रोंग खड़े हो गए, अपने कर्मा न रो रही है, हे भगवान फूटे बाग मेरे। वो कबीर साहब पूर्ण परमात्मा हमारे गुरु जी भगवान है। रोती हुई वापस आई, साथ में वो सैनिक। अब वो लड़की को पता चला, क्योंकि परमात्मा, क्योंकि 7 दिन जान में लागे, 7 दिन आने में 10-15 दिन लागे। तो उस दिन जिस दिन वो आई वापस, सैनिक साथ थे, उसको पता लगा कि कबीर परमात्मा वीर सिंह के घर पहुंच गए। तो लड़की सीधी वीर सिंह के घर पहुंची। अब इतनी बुरी तरह रो रही है, उसके सारा कपड़े भीज गए रोते रोते, और चरणों में गिरकर बुरी तरह रो रही है, फूट फूट कर इतनी बुरी तरह रो रही है कि कोई शब्द उसके मुख से निकल नहीं रहा, वो बता नहीं पा रही है और रो ही रही है। अब वीर सिंह को डर हो गया, उस राजा को भय हो गया, हे भगवान देख किसी फुटे वाघ इस लड़की को कोई तकलीफ होगी, ये मुझे सार ना मिले नहीं। क्यों? भगवान ने कहा था कि बेटी को आने जाने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई दुख नहीं हो। उन सैनिकों ने एक तरफ ले गया, निकम्मों क्या हो गया, नो तो बता दो क्यों रो है बेटी, बहन क्यों रो रही है, तुमने तो नाश कर दिया, निकम्मों कहाँ मर गए थे तुम, क्या तकलीफ है इनको। तब उन्होंने फिर सारी कहानी बताई। कहने के राजन अपनी बहन को हमने हाथों पर रखा है, कोई तकलीफ नहीं होने दी, लेकिन वहाँ एक अजीब घटना घटी, हम भी साथ थे। जो ही इस बहन ने वह धोती समर्पण की जगन्नाथ के मंदिर में, वहां से उठ के वो बाहर आ गिरी आंगन में, और आकाशवाणी हुई कि वो भगवान तो वो जगन्नाथ तो बनारस में बैठा है, और तू कहाँ लेकर आई नालायक। उसके चरणों में पड़ के अब माफी मांग ले, वो कबीर जुलाहा पूर्ण परमात्मा है। अब परमात्मा ने एक तीर से 2 शिकार किए। ना तो वीर सिंह भगवान मान रहा था, नाम जरूर लेना चाहा था, ना वो नालायक पर पूजा कर बना रही गुरु पूजा पत्थर। वो कबीर साहब को गुरु मानती थी, भगवान नहीं, और भगवान मानो जगन्नाथ की उस मूर्ति ने, पत्थर ने। अब दोनों की फड़क निकालनी थी, दोनों का कल्याण किया। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं, यदि आपको भगवान चाहिए,
सार नाम चाहिए, इतनी तड़फ, इतनी विनम्रता, इतनी इसकी चाह आपके हृदय में होगी जब ये नाम काम करेगा। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनियो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव वृंश मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मनिहार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मोरी करो संवार। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आर, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार।